मुझे याद है हम बचपन में एक स्टोरी थी हमारी, मैन हू वाज अ हॉस्पिटल, तो वो जितना ज्यादा बीमारी के बारे में पढ़ता जाता था बिल्कुल। उतना ही उसको महसूस होता था कि ये हाँ। बीमारी शायद मुझे भी। जो पेशेंट्स देख रहे होते हैं, जैसे शुगर के पेशेंट्स हैं, ब्लड प्रेशर के हैं, औरतें या यंग लड़कियां जो हैं जिनमें हार्मोनल इम्बैलेंस, पीसीओएस, इस तरह के मसले मसाइल हैं, तो उनके पास जब कोई एक इंफॉर्मेशन आती है सोशल मीडिया, तो उनको फौरन वो होता है कि दिस इज द सोल्यूशन ऑफ ऑल माय प्रॉब्लम्स। ये एक एग्जांपल है जनरल के, जब आप किसी को खूबसूरत होता देखेंगे उस क्लिनिक से तो ऑब्वियसली आपके दिल में भी ख्वाहिश आएगी कि बिल्कुल। आप भी ज़्यादा गुड लुकिंग हाँ। नज़र आएं, तो ऑब्वियसली फिर आप भी वही ट्रीटमेंट्स लेना चाहेंगे रिगार्डलेस द फैक्ट कि वो आपकी पर्सनैलिटी पे, आपकी हेल्थ पे किस तरह से इम्पैक्ट। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सेकंड एपिसोड ऑफ हेल्थ एंड लाइफ पाकिस्तान। आई एम योर होस्ट आमना। और पहली एपिसोड जो है वो हमारी आपको बहुत पसंद आई, आपने बहुत अच्छा फीडबैक दिया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। हमारी कोशिश यही होगी कि हम अच्छे से अच्छा हेल्थ केयर कंटेंट आपके पास लेकर आएँ, और जो भी आपके हेल्थ से रिलेटेड सवाल हैं हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनके जवाबात आपको सही तरह से मिलें। और आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमारा सोशल मीडिया पे बहुत टाइम गुजरता है स्क्रॉलिंग करते हुए, और वैसे भी सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट भी है, लेकिन हर तरह की इंफॉर्मेशन का एक्सेस आपको मिल रहा होता है। जहाँ पे इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, हमें एंटरटेनमेंट मिल रही है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, लेकिन वहीं नुकसानात भी हैं। बहुत सारे लोग जो मरीज़ हैं, ख़ास तौर पे बीपी के पेशेंट्स हैं, हार्ट के पेशेंट्स हैं, शुगर पेशेंट्स हैं, या लड़कियां जो किसी भी हार्मोनल डिसऑर्डर को फेस कर रही हैं, वो जब इस तरह की कंटेंट या हेल्थ केयर से रिलेटेड जो भी वो कंटेंट देख रही होती है, तो उससे अगर कोई रेमेडी है या कुछ भी है, वो ब्लाइंडली उसको फॉलो करने लग जाती हैं, तो उसके भी बहुत नेगेटिव आपकी सेहत के ऊपर उसके नुकसानात होते हैं। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि जो हेल्थ से रिलेटेड कंटेंट सोशल मीडिया पे फैल रहा है और लोग उससे किस तरह से असरअंदाज हो रहे हैं, उनकी सोच और उनका जो रवैया है वो किस तरह से इस सोशल मीडिया की वजह से इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो इसके लिए आज हमने जिन गेस्ट को दावत दी है, वो एक डिजिटल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट है और उनका इस फील्ड में 15 साल से ज़्यादा का तजर्बा है। इन्होंने यूईटी से डिजिटल मीडिया में मास्टर्स किया हुआ है, और पूरी दुनिया में, ये पाकिस्तान में, यूएसए में, कनाडा में, ये अपनी डिजिटल मार्केटिंग की जो सर्विसेज हैं उनसे बहुत सारे बिजनेसेस को फ़ायदा दे रहे हैं, उनके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं। तो आज इनसे बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। अपने गेस्ट को वेलकम करते हैं, मिस्टर अमार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड इट्स बीन एन एब्सोल्यूट प्लेजर फॉर मी टू बी हियर विद यू इन दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और आज जो, क्योंकि आपका इतना वसी तजर्बा है इस फील्ड में, तो आज आपसे बहुत कुछ हम कोशिश करेंगे कि हम आपसे जानें और सीखें। तो पहला जो मेरा सवाल है वो यही होगा कि जो डिजिटल मीडिया की जो दुनिया है और ये ट्रेंड है, बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। तो आप हमें अपने 15 साल का जो तजर्बा है उसका निचोड़ बताएं कि किस तरह से हम इस फील्ड से फ़ायदा उठा सकते हैं और ये क्यों इतना ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके लिए हमें डिजिटल मीडिया को समझना ज़रूरी है या डिजिटल मार्केटिंग को समझना ज़रूरी है। हर वो ज़राए या हर वो ज़रिया जिसके थ्रू आप जो अपना मैसेज है वो लोगों तक पहुंचाते हैं डिजिटल मीडियम्स को यूज़ करते हुए, दैट बिकम्स अ डिजिटल मीडिया। और करंटली इसी फील्ड में सबसे ज़्यादा जो कंज्यूम होने वाली चीज़ें हैं वो सोशल मीडिया है। और सोशल मीडिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइव्स, स्पेशली इन द 21st सेंचुरी, जिसमें हर चीज़ जो है वो थ्रू डिवाइसेस होती है। सो बहुत सारे लोग अपना दिन का जो मेजर पार्ट है वो सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हैं, आइदर वो कंटेंट क्रिएशन में हो या फिर कंटेंट कंजम्पशन में हो। तो बहुत सारा जो टाइम है हमारे दिन का जो ऑलरेडी पहले कम्युनिटी इंगेजमेंट और इस तरह की एक्टिविटीज़ में जाता था, बट अब इवेंचुअली वो डिवाइसेस के इनकलकेट होने में और हमारी लाइफ में आने से वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे डिपेंड स्पेंड होता है। तो I think it is playing a very crucial role in our lives, and it is also impacting how we make decision and how we choose things for ourselves. So बेसिकली इट हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ yes, लाइफ। exactly. So part of life हो गया है अब इसके बगैर रहा नहीं जा जी सकता। बिल्कुल ऐसे ही है।
it has become a habit for us to हाँ consume social media. बिल्कुल और बहुत सारे लोग जो हैं अभी अब तो खैर डिजिटलाइजेशन की वजह से या डिजिटल इनकम्स जो उसकी स्ट्रीम्स बन गई हैं उसकी वजह से बहुत ऑनलाइन सारे अर्निंग लोग का ट्रेंड एग्जैक्टली हाँ बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत सारा टाइम जो है वो सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हैं. सो इट हैज़ बिकम अ वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ नाउ. जहाँ तक आपने उसको हेल्थ केयर से रिलेट किया है तो आई वुड से यस इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू हेल्थ केयर एज वेल. स्पेशली अगर आप ख़वातीन के मसाइल की बात करते हैं या कोई भी पेशेंट की बात करते हैं तो अब जो सोशल मीडिया जिस तरह से है अब हम अपनी रियल टाइम लाइफ एग्जांपल्स ही ले लें कि अगर हमें कुछ भी होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट गूगल इट. हम मोबाइल पकड़ते हैं और वी स्टार्ट गूगलिंग इट कि मुझे इस तरह फील हो रहा है तो कैन बी द आउटकम ऑफ इट. और अब तो खैर नेक्स्ट लेवल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी और इनकी वजह से सो लोग पूरी इंटरेक्शन जो है वो कर रहे होते हैं चैट जीपीटी से और वो सारे मालूमात ले रहे होते हैं. तो ये मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है अब इन एनी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. इट्स इनएविटेबल कि आप इसको बिल्कुल इग्नोर कर दें और इसकी एग्जिस्टेंस की एक इम्पॉर्टेंस ज़रूर है. हाँ लेकिन एट द सेम टाइम एक्सेस ऑफ एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज बैड. अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा इसका इस्तेमाल करेंगे जैसे आपने चैट जीपीटी का कहा अब आप किसी अपनी बीमारी को सर्च करें तो आपको लगता है हर बीमारी आपको है. तो आई थिंक ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है इसका. जी बिल्कुल. पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ एवरीथिंग ऑब्वियसली होते हैं. सोशल मीडिया को भी अगर आप मुख्तात अंदाज में इस्तेमाल करें तो इट कुड टर्न आउट अ वेरी गुड टूल. लेकिन उसी जगह पे आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि अगर आप इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और अगर आप एक नेगेटिव इंटेंशन या किसी नेगेटिव वे में इसका इस्तेमाल करेंगे तो ऑब्वियसली वो आपकी लाइफ को नेगेटिवली इम्पैक्ट भी करेगा. इसी तरह जब हम अमराज की बात करते हैं या सेहत की बात करते हैं तो ये बिहेवियर ऑब्वियसली एक ह्यूमन साइकोलॉजी का पार्ट है कि जब आपको कहीं पे ईज नज़र आती है तो एक्चुअली टेंड टू गो फॉर दैट थिंग. तो अब डॉक्टर तक अप्रोच करना और फिर उसके बाद ये एक पूरा एक प्रोसेस है डॉक्टर तक पहुंचना और फिर उसके बाद उससे प्रेस्क्राइब करवाना मेडिसिन और उस मेडिसिन को इस्तेमाल करना और फिर ठीक होना और फिर फॉलो अप्स डॉक्टर के. एग्जैक्टली. तो ये एक बड़ा हेक्टिक प्रोसेस है. तो यूजुअली जो कंज्यूमर होता है या जो भी सोशल मीडिया यूज़र होता है उसके लिए इट बिकम्स रियली इजी कि वो सिंपली अपनी एक डिवाइस उठाए और उसको अपनी सिम्टम्स को या डिजीज़ को या किसी भी चीज़ को गूगल कर ले. इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑब्वियसली हैं. अगर आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा करना शुरू कर दें तो ऑब्वियसली यू गेट ऑब्सेस्ड विद इट. इसको मेडिकल की टर्म में मेरे ख्याल से हेल्थ एंग्जाइटी बोलते हैं. तो जब आप बहुत फ्रीक्वेंटली अपनी डिजीज़ को या अपने सिम्टम्स को या कुछ भी सर्च कर रहे होते हैं तो आपको इवेंचुअली लगता है कि ये वही डिजीज़ जो है ये मुझे होना शुरू हो गई है. मुझे याद है बचपन में एक स्टोरी थी हमारी मैन गज़ा हॉस्पिटल. तो वो जितना ज़्यादा बीमारी के बारे में पढ़ता जाता था उतना ही उसको महसूस होता था कि ये बीमारी शायद मुझे भी है. सो एवरी सिम्टम दैट यू गूगल somehow becomes your disease as well. तो आपको लगता है ये बीमारी मुझे ही है. इसके बारे में बहुत सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा सकते हैं. आप अपने सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है उसको एक महदूद हद तक जो है ना उसको कंज्यूम करें तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा मिस्बत पहलू होगा इसका. और फिर जो आप कंज्यूम कर रहे हैं या यानी जो भी कंटेंट सोशल मीडिया पे आप जिस तरह का कंज्यूम कर रहे हैं उसकी ऑथेंटिसिटी और वो कंटेंट इटसेल्फ बहुत ज़्यादा जो है ना वो रेलेवेंट है इस चीज़ में कि अगर आप राइट कंटेंट या राइट साइट या राइट प्लेटफॉर्म पे उस चीज़ को कर रहे हैं तो इट हैज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट. हाउएवर अगर आप उसको रॉन्ग वे में किसी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के साथ कनेक्ट करके कर रहे हैं तो फिर दैट कुड टर्न आउट टू बी अ बैड थिंग फॉर यू. बिल्कुल. हाँ लेकिन सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है कि जिस तरह से आप कर रहे हैं उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है. अब जैसे आपने कहा कि डॉक्टर के पास जाना हो वो सारा वो एक हेक्टिक और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है तो कन्वीनियंट वे यही है कि आप अपनी गूगल कर लें. लेकिन आई थिंक इन्फॉर्मेशन की हद तक उसको इस्तेमाल करना कि आपका मसला क्या है या डायग्नोज करने की हद तक इट इज़ स्टिल फाइन. लेकिन जब हम जाते हैं सोल्यूशंस की तरफ कि गूगल या वो हमें बताए कि ये अगर प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन क्या है और वो रेमेडीज़ पे जो हम फॉलो करते हैं सेल्फ एक्सपेरिमेंट्स वहाँ पे आई थिंक आके काम ख़राब होता है. तो इसकी बजाय सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ. ये एक डबल एज स्वॉर्ड है राइट.
यहाँ पे कन्वीनियंस भी आ जाती है। ऑन द कॉन्ट्ररी यहाँ पे जब आप उसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं और फिर आप सेल्फ रेमेडी या सेल्फ हेल्प की तरफ चले जाते हैं, तो दैट कुड टर्न आउट टू बी अ बैड थिंग। सेल्फ मेडिकेशन, या बिल्कुल, एग्जैक्टली हाँ। सेल्फ मेडिकेशन की तरफ, यानी आप कोई भी जो अद्वियात हैं वो डॉक्टर की या डॉक्टर से मशवरे के बिना नहीं खाना चाहिए आपको। बट क्या होता है कि अगर आप गूगल पे देख लेते हैं कि यार ये वाली मेडिसिन मेरे लिए सूट करेगी, और हमारे यहाँ चूँकि फार्मेसी सिस्टम्स भी उस तरह के हैं, और हमारे यहाँ ये हेल्थ केयर एक पूरा जो है ना एक फील्ड इस तरह का है कि आप खुद से जाके कुछ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप खुद से टेस्ट करवा सकते हैं, खुद से You जाके don't need any medicine- prescription. या एग्जैक्टली तो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप मेडिसिन भी ले सकते हैं। तो उस टाइम पे आके मैं समझता हूँ कि ये आपके लिए ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती है। बिल्कुल। हाँ, बल्कि अब देखें जिस तरह अब तो बहुत सारी जो हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने ऑनलाइन कंसल्टेशंस का सिस्टम जो है वो लॉन्च किया है। आपके पास प्लेटफॉर्म्स है जहाँ डिफरेंट डॉक्टर्स, हर तरह के डॉक्टर्स, डर्मेटोलॉजिस्ट हों या कोई भी डॉक्टर है, आप उनसे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। तो आई थिंक इतनी सी एफर्ट तो हम कर ही सकते हैं, हम एक अपॉइंटमेंट बुक कर लें, ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कर लें, और फिर उस प्रिस्क्रिप्शन के बाद आप जाके जो भी मेडिसिन लेनी है वो आप ले सकते हैं। तो आई थिंक ये सोशल मीडिया का हेल्थ केयर के हवाले से सही इस्तेमाल है। जी बिल्कुल, इनफैक्ट दैट इज़ मोर कन्वीनियंट। अब जिस तरह जहनी मसाइल हैं या कोई इस तरह के साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, उसके लिए पेशेंट्स भी समटाइम्स बहुत ज़्यादा खौफजदा होते हैं, या यूँ समझ लें थोड़े कंफ्यूज्ड होते हैं कि वो किसी साइकोलॉजिस्ट के पास या साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं। तो उनके लिए ये ज़्यादा आसान है कि बजाय इसके कि वो जाके इस चीज़ को करवाएं, वो यूजुअली उनसे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स या ऑनलाइन सेशंस ले सकते हैं, एंड इट हैज़ बिकम मोर रीचेबल। हो सकता है किसी छोटे शहर में या किसी छोटी कस्बे में कोई साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट या उस तरह का एक्सपर्ट डॉक्टर अवेलेबल ना हो, फैसिलिटीज़ नहीं है, या एग्जैक्टली फैसिलिटीज़ ना हो, तो इट हैज़ बिकम मोर रीचेबल फॉर पीपल के लोग आसानी से डॉक्टर तक या किसी ऐसे मुस्तनद या ऑथेंटिक डॉक्टर या प्लेटफॉर्म तक रसाई हासिल कर सकें। तो मेरे ख्याल से उस हिसाब से ये काफ़ी और आई थिंक ये अगर इंटरनेशनली भी देखें तो इट्स लाइक अच्छी सोर्स ऑफ आपकी कंट्री के लिए एक इनकम है। जो बाहर के लोग हैं वहाँ पे मेडिकल का एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है और वो अफोर्ड नहीं कर सकते कोई भी इस तरह से डॉक्टर है। तो आई थिंक यहाँ पे जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनके लिए इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी कि ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है वहाँ से वो भी उनको रीच आउट कर सकते हैं इंटरनेशनली। और बात वहीं पे आ जाती है कि इट डिपेंड्स कि आप जिस कंट्री में रह रहे हैं वहाँ का मेडिकल सिस्टम किस तरह का है। अब ऑब्वियसली अगर यहाँ पे बैठ के वो बाहर के मुल्क से किसी यहाँ के डॉक्टर से कंसल्टेंसी लेते भी हैं तो इट विल बी रियली डिफिकल्ट फॉर देम टू गेट मेडिसिन, बिकॉज वहाँ पे प्रेस्क्रिप्शन की जरूरत भी पड़ेगी। बट अगेन ये एटलीस्ट आप कंसल्ट कर लें, रीचेबल या रसाई पहुंचाने तक या इंफॉर्मेशन देने तक, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, या एग्जैक्टली ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, तो वो अब बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। उस हद तक अगर महदूद रहा जाए तो ये बहुत बेहतर होगा। जिस तरह एक प्लेटफॉर्म है WebMD, बहुत मशहूर प्लेटफॉर्म है व्हेन यू सर्च फॉर द सिम्टम्स और डिजीज एंड एनीथिंग। तो मेरे ख्याल से उस लेवल तक इट्स फाइन। और फिर कुछ टेस्ट वगैरह जो लोग करवाने जाते हैं ऑल, तो मेरे ख्याल से वो ऑलरेडी अपनी माइंड मेकअप या यूँ समझ लें कि अपनी अवेयरनेस के लिए इट्स फाइन कि यार अच्छा मुझे ये अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो दैट कुड बी द टेस्ट जो मेरे लिए किया जाएगा और मुझे उसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार रहना है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो मेरे ख्याल से इट्स अ पॉजिटिव थिंग। हाँ बिल्कुल। अच्छा, हम हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं और उसको कमिंग बैक टू आवर टॉपिक जो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का है, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं आपको क्या लगता है उसमें ये जो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग है ये कितनी ज़रूरी है? उनको इसका इस्तेमाल करना चाहिए या उनको प्रॉपर टीम हायर करनी चाहिए, या किस तरह से वो इन सर्विसेज से अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं? और सेकेंडली जो यूज़र है उसके एंड पे जो ऑडियंस वो हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस का जो भी कंटेंट देख रही है, तो वो जो यूज़र है उसके लिए उनको कैसे फ़ायदा होगा, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन को भी और जो ऑडियंस है उनके लिए भी? देखें मेरे ख्याल से दोनों तरफ से इसमें फ़ायदा हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कंज्यूमर वाली साइड जो है उसको पहले डिस्कस करूँगा। मेरा ख्याल है कि जब आप किसी एक कंटेंट क्रिएटर का या किसी ऐसे हेल्थ केयर प्रोवाइडर का कंटेंट कंज्यूम करते हैं जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है और वो डिजिटली भी लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है, तो जो पेशेंट है उसका डॉक्टर के ऊपर जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। उसको वो डॉक्टर को रीच आउट करना आसान हो जाता है। तो वो ऑलरेडी मेरे ख्याल से उसका जो माइंड बन जाता है कि इस डॉक्टर दैट डॉक्टर विल सूट मी और दैट डॉक्टर कैन एक्चुअली
यू नो इट सीम्स टू बी अ वेरी एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर, तो उसकी जो रीचेबल होना डॉक्टर तक है वो इट बिकम्स इजी। एग्जैक्टली हाँ तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। और आई वुड रियली अप्रिशिएट के बिजनेसेस को भी, बीइंग हॉस्पिटल्स या डॉक्टर्स, ना सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ द बिजनेस बट फॉर द सेक ऑफ अवेयरनेस एज वेल, डॉक्टर्स को ये कंटेंट ज़रूर बनाना चाहिए। अच्छा, इस कंटेंट को बनाने के भी दो जो है ना वो फ़वाइद हो सकते हैं। एक तो इस कंटेंट से जो पेशेंट्स हैं उनमें आगाही होगी, अवेयरनेस क्रिएट होगी, उनको पता चलेगा कि यार ये डिजीज़ इस तरह से है और दैट्स हाउ आई कैन फाइंड अ सोल्यूशन। ऑन कॉन्ट्ररी इसका एक दूसरा पहलू भी है, वो ये है कि जो फेक इंफॉर्मेशन या कोई इस तरह के टोटके मिस या कुछ इस इन्फॉर्मेशन तरह के हाँ लोग हैं जो ऑलरेडी उस फील्ड में एक्सपर्ट नहीं है या उस डिजीज के एक्सपर्ट नहीं है या शायद डॉक्टर ही नहीं है, तो वो जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे होते हैं तो उसका कंटेंट सुन के और फिर वो टोटका करने से उस मर्ज को और ज्यादा बढ़ा के या खराब करके तो वो एंड पे किसी डॉक्टर के पास जाएं, तो मेरे ख्याल से डॉक्टर्स को इसलिए भी कंटेंट क्रिएट करना चाहिए कि ना सिर्फ अवेयरनेस हो बल्कि जो दूसरा ऑन कॉन्ट्ररी एक दूसरी साइड ऑफ कंटेंट है जो बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं है और जो बिल्कुल मरीज के लिए सही नहीं है, वो वाला कंटेंट भी डिस्करेज होगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली फिर मरीज उन दोनों में कंपैरिजन कर पाएगा और उसको समझ आएगी कि अच्छा ये सही तरीका इलाज है जिसकी तरफ मुझे जाना चाहिए, एंड दैट इज़ व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। दूसरा, जहाँ तक बात है ग्रोथ की बिजनेसेस पर्सपेक्टिव में या फिर किस तरह, आपने रिसेंटली देखा होगा एस्थेटिक्स का एक पूरा एक फील्ड सेटअप हो गया है। आपको ढेरों एस्थेटिक क्लिनिक्स या इस तरह की चीज़ें वो नज़र आ रही होंगी और ये इट्स ऑल अबाउट सोशल मीडिया। मैं समझता हूँ बहुत सारे क्लिनिक्स ने ना सिर्फ अवेयरनेस किया है बल्कि बहुत ज़्यादा ग्रो भी किया है, जस्ट बिकॉज कि वो अवेयरनेस के साथ साथ एक अच्छी फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं एंड सोशल मीडिया पे उसको प्रमोट भी करते हैं और फिर दैट्स हाउ यूजर्स उन तक पहुंचते हैं, क्योंकि एवरी यूजर इज नाउ कंज्यूमिंग डेटा ऑन मोबाइल फोन्स और वो उनके लिए रीच आउट करना आसान हो जाता है एंड दैट्स हाउ दे लैंड टू द हाँ ये आपने बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रेज किया जो एस्थेटिक क्लिनिक्स का है, उनका जो भी कंटेंट जा रहा है, अब जो यूज़र है या जिसने जो वहाँ जाके ट्रीटमेंट लेना है ना, उसको क्यूरियोसिटी सबसे ज़्यादा यही होती है कि प्रोसेस क्या होगा, किस तरह से होगा, क्या, क्योंकि जो भी उन्होंने ट्रीटमेंट लेना है ऑब्वियसली वो रिजल्ट्स उनके माइंड में है कि हमें रिजल्ट्स चाहिए, दे आर स्पेंडिंग मनी एंड टाइम एंड एवरीथिंग। तो जब वो एक प्रोसेस पहले से ही देख लेते हैं कि अच्छा ये प्रोसेस हमारे साथ होना और ये उसके रिजल्ट्स होंगे, तो वो ट्रस्ट बिल्ड होता है। जी बिल्कुल। जो भी क्लिनिक है या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये आई थिंक दोनों के लिए ही म्यूचुअल बेनिफिट है अगर बेनिफिशियल है, बिल्कुल अनटिल एंड अनलेस इसमें कोई इस तरह की चीज़ ना हो, मार्केटिंग स्कैम ना हो या कुछ। एग्जैक्टली कोई इस तरह की चीज़ ना हो जिसकी वजह से दोनों साइड्स पे किसी को नुकसान हो, तो मेरे ख्याल से इट्स अ पॉजिटिव थिंग टू डू। अच्छा, यहाँ पे एक और बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है जो मैं आपसे करना चाहूँगी। कंटेंट तो हमें पता है हर तरह का हमें एक्सेस मिला हुआ है, हर कोई देख रहा है और सब कुछ। जो पेशेंट्स देख रहे होते हैं, जैसे शुगर के पेशेंट्स हैं, ब्लड प्रेशर के हैं, औरतें या यंग लड़कियां जो हैं जिनमें हार्मोनल इम्बैलेंस, पीसीओएस, इस तरह के मसले मसाइल हैं, तो वो यंग एज की स्पेशली जो लड़कियां होती हैं वो बहुत डेस्परेट हुई होती हैं, क्योंकि अगर उनको हार्मोनल इशू है, एक्नी हो रही है, तो वो, या फिर वेट गेन हो रहा है तो बॉडी शेमिंग की वजह से, तो वो काफ़ी इन अ स्टेट ऑफ मेंटली वो डिस्टर्ब्ड होती हैं। तो उनके पास जब कोई एक इंफॉर्मेशन आती है सोशल मीडिया, तो उनको फ़ौरन वो होता है कि दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ ऑल माय प्रॉब्लम्स, और वो फ़ौरन से कोई वाइटनिंग क्रीम है या कोई ऐसी क्रीम है जिससे वो दिखाते हैं कि आपकी जो चेहरा है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपके सारे मसले दूर हो जाएंगे, और वो फ़ौरन से ब्लाइंडली उसको फॉलो भी कर रही होती हैं। तो ये जो पेशेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बताएं कि वो इन मार्केटिंग स्कैम से कैसे बच सकते हैं, कैसे वो ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कंटेंट जो है ये सही है या नहीं है, और इस चीज़ को उनको फॉलो करना चाहिए या नहीं। अच्छा, इसमें जो एक चीज़ है, सबसे पहली तो ये है कि ये सारे हर इंसान के कोई ना कोई फिजिकल इश्यूज या कोई इस तरह की बीमारी में कहीं ना कहीं इंसान किसी ना किसी टाइम पे लाइफ में ज़रूर आता है। सो मेरे ख्याल से सबसे पहला तो स्टेप ये लेना चाहिए कि उनको इस चीज़ को ऑब्सेस नहीं करना चाहिए, इस चीज़ के साथ ऑब्सेस नहीं हो जाना चाहिए, इस चीज़ को अपने दिमाग पे सवार नहीं कर लेना चाहिए, बिकॉज इवेंचुअली क्या होगा कि जब आप एक चीज़ को बहुत ज़्यादा उससे ऑब्सेस्ड हो जाएंगे तो वो आपके
डिसीजन माइंड में मेकिंग एज अ पावर भी, फियर हाँ। बैठ जाएगी, और फिर उससे आपकी जो लिए गए डिसीजंस होंगे, मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल राइटली नहीं होंगे, बिकॉज आप उसको राइट स्टेट ऑफ माइंड में नहीं ले रहे हैं। तो सेल्फ एक तो या एक्सेप्टेंस इज द एग्जैक्टली फर्स्ट स्टेप। सबसे पहले तो अपनी बीमारी या कोई भी जो आपको वजूहात नज़र आती हैं या कोई भी सिम्टम्स नज़र आते हैं किसी भी डिजीज़ के, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट टेक देम इजीली, एंड देन उसके बाद जब आप उसके बारे में रिसर्च भी कर रहे हैं तो कंप्लीटली रिसर्च करें। एक तो ऑथेंटिसिटी का ख्याल रखें, ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म्स जो है उनको सिलेक्ट करें, और उन पे जो कंटेंट मौजूद है या आर्टिकल्स या कोई भी डिटेल्स मौजूद हैं उन पे जाएं, और फिर इवेंचुअली आप किसी इलाज की तरफ जाएं। और एक मसला पाकिस्तान में मैं समझता हूँ ये भी है कि हम इलाज को प्रेफर करते हैं, एहतियात को प्रेफर नहीं करते। तो रादर देन फाइंडिंग द क्योर, यू शुड फाइंड के आप इससे बच कैसे सकते हैं, या ये आप कौन से इकदामात ले सकते हैं जिसकी वजह से ये मर्ज आपका ज़्यादा ना बढ़े, और कौन राइट चॉइस हो सकता है आपके लिए। तो वो एक मुस्तनद प्लेटफॉर्म आपको बताएगा कि दैट पर्सन और दैट डॉक्टर इज़ द राइट चॉइस टू रीच आउट। तो ऑथेंटिसिटी वुड बी द कीवर्ड, कि आप देखें कि जिसका कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हैं या जिस जगह से आप वो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं उस जगह की अपनी ऑथेंटिसिटी क्या है। सो इसके लिए एसईओ के टूल्स मैं समझता हूँ जो मुस्तनद इदारे हैं, जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, उनको इस पे काम करना चाहिए, और रिजल्ट्स और सर्च में, रैंकिंग्स में, इन चीज़ों में अपने आप को कोशिश करें कि फर्स्ट रिजल्ट्स पे या टॉप प्रायोरिटीज़ पे रखें, ताकि जो कंज्यूम करने वाला है उसके पास मुस्तनद इंफॉर्मेशन ही जाए, राइट इंफॉर्मेशन ही जाए। बिकॉज इवेंचुअली क्या होगा कि वो अगर आप नहीं करेंगे तो वो किसी ना किसी क्लिक बेट का या किसी भी इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार होगा, और इवेंचुअली वो अपनी डिजीज़ को और ज़्यादा ख़राब कर लेगा। बिल्कुल। तो आई वुड से कि जो भी लोग इन मसाइल से दो चार होते हैं, या कोई भी अगर आप अपनी बीमारी के बारे में सर्च करना चाहते हैं, तो किसी एक अच्छे प्लेटफॉर्म का इंतखाब करें, और फिर वहाँ से उस बीमारी के बारे में इंफॉर्मेशन लें, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, रादर कि आप कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म चूज़ कर लें जहाँ पे इंफॉर्मेशन ठीक नहीं है। हाँ, तो बेसिकली आपकी जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है दैट Yes. इज द मेन थिंग, वो Yes. ऑथेंटिक और वो सही होनी Yes, चाहिए। exactly. बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जैसे आपने शुरू में कहा कि सोशल मीडिया हमारा पार्ट ऑफ लाइफ बन गया है, ज़िंदगी का एक हिस्सा है, उसके बगैर रहना जो है वो नामुमकिन है। तो जो सोशल मीडिया है या डिजिटल मार्केटिंग है, ये सारी जो चीज़ें, ये हमारी सोच, हमारे जो रवैये हैं, हमारी लाइफस्टाइल को किस हद तक इन्फ्लुएंस करता है? क्या वाक़ई जो चीज़ हम देख रहे होते हैं वो हमारे माइंड में फ़ीड हो जाती है? जैसे अगर आप कोई किसी का लाइफस्टाइल देख रहे हैं सोशल मीडिया पे और उसने जैसे भी शो किया हुआ है, तो आप कंपैरिजन ऑटोमेटिकली करने लग जाते हैं कि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है और वैसा है। तो क्या ये चीज़ें आपको आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती हैं, और कितना हमारी लाइफ पे इसका इन्फ्लुएंस है? जी, मैं समझता हूँ जी बिल्कुल करती हैं, और इसका हमारी लाइफ पे और डिसीजन मेकिंग पे डेफिनेटली इम्पैक्ट होता है। मार्केटिंग में इट्स सिंपली कॉल्ड, मतलब मार्केटिंग की बेसिस में इट्स कॉल्ड के व्हेन देयर इज़ नो नीड क्रिएट द नीड। तो वो समटाइम्स बहुत सारी प्रोडक्ट्स या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे कंज्यूमर साइकोलॉजी के थ्रू जो है ना कंज्यूमर को अप्रोच किया जाता है। तो ऑब्वियसली चूंकि वो कंज्यूमर साइकोलॉजी पे असरअंदाज होती हैं, इसीलिए ही कंज्यूमर साइकोलॉजी का एक सब्जेक्ट पूरा मार्केटिंग का पढ़ाया भी जाता है कि हाउ टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकिंग पावर ऑफ समवन। तो मेरे ख्याल से जब हम कोई ऐड या कोई इश्तिहार या कोई चीज़ इस तरह की देखते हैं, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो हमारे डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने के लिए ही होती है, और उसकी बेस पे हम अपना डिसीजन चेंज करते हैं या अपना डिसीजन उसके हक में लेते हैं। जितना टाइम सोशल मीडिया पे कंज्यूम कर रहे होते हैं आप, डिफरेंट तरह का जो कंटेंट है उसको कंज्यूम कर रहे होते हैं, तो उससे आपका एक माइंडसेट तो बिल्डअप हो जाता है। इसी तरह ही जब आप किसी ब्रांड का या किसी चीज़ का ऐड देखते हैं, तो इवेंचुअली वो ऐड आपकी डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस तो करता है। जब आप हेल्थ केयर की बात करें, तो जब आप किसी के बारे में या किसी इस तरह के एस्थेटिक क्लिनिक या किसी एस्थेटिक इज जस्ट एन एग्जांपल, इट्स नॉट कि मैं एस्थेटिक क्लिनिक को प्रमोट कर रहा हूँ या फिर मैं किसी को बिल्कुल। डिमोट कर रहा हूँ, हाँ। बट इट्स लाइक के ये एक एग्जांपल है जनरल के जब आप किसी को खूबसूरत होता देखेंगे उस क्लिनिक से, तो ऑब्वियसली आपके दिल में भी ख्वाहिश आएगी कि बिल्कुल। आप भी ज़्यादा गुड लुकिंग हाँ। नज़र आए, तो ऑब्वियसली फिर आप भी वही ट्रीटमेंट्स लेना चाहेंगे, रिगार्डलेस द फैक्ट कि वो आपकी पर्सनैलिटी पे, आपकी हेल्थ पे किस तरह से इम्पैक्ट हाँ, करते हैं। और वो आपकी आपके लिए पॉकेट necessary- पॉकेट Exactly.
फ्रेंडली हैं भी नहीं। एग्जैक्टली हाँ और आपके लिए नेसेसरी है भी या नहीं है। तो आई वुड से कि यस ये इन्फ्लुएंस तो करता है। इसके लिए बस हम ये कर सकते हैं कि अपनी जो कंटेंट कंजम्पशन है उसकी सिलेक्शन के बारे में ज़रा थोड़ा केयरफुल रहें, एंड दैट्स हाउ वी कैन एक्चुअली अवॉइड अ लॉट ऑफ इश्यूज। एंड आई थिंक सेल्फ अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, कि जैसा हमने बात की थी सेल्फ एक्सेप्टेंस की, कि हमें अपने ऊपर इतने डाउट्स होते हैं कि हमारे बाल नहीं ठीक, हमारा चेहरा नहीं ठीक, और वो फिर कॉम्प्लेक्सेस जो है वो मज़ीद बढ़ जाते हैं ये सोशल मीडिया की वजह से। जी तो आई थिंक एग्जैक्टली। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना वो भी एक बहुत जी मैं ज़रूरी ये है। समझता हूँ जो 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 प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं वो आपके कॉम्प्लेक्सेस को केटर करने के लिए हाँ तो मोस्ट ऑफ द बिल्कुल। टाइम होती हैं। अगर आप अपने आप को उसी कंडीशन में एक्सेप्ट कर लें जिस कंडीशन में आप हैं, तो हाँ आई डोंट थिंक आपको बहुत सारा कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स या इन चीज़ों की हाँ ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल। तो इवेंचुअली तो ये उसी तरफ जा रहा होता है कि आप किसी की तरफ देख के या किसी एड से मुतासिर होकर अपने हाँ डिसीजन को इन्फ्लुएंस करवाते हैं और फिर इवेंचुअली उस बारे में डिसीजन लेते हैं। लेकिन वही दैट्स आपके हाउ द वाली प्रोडक्ट बात के सेल्स। सर पे सवार नहीं करना यस चाहिए। एग्जैक्टली। बिल्कुल। अच्छा, मैं अब आपसे यही पूछना चाहूँगी कि क्योंकि हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो हेल्थ केयर से रिलेटेड है और जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनसे रिलेटेड है, तो जितने भी यंग लोग हमें देख रहे हैं जिनका ताल्लुक इस फील्ड से है, हेल्थ की फील्ड से है, जो फ्यूचर हमारे डॉक्टर्स हैं या न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, जो भी डॉक्टर्स हमें देख रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज जो हैं, आप क्या समझते हैं कि आगे जाके जो भी वो काम करेंगे, अपने बिजनेसेस करेंगे या हॉस्पिटल्स में काम करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग उनकी फील्ड में कितनी ज़रूरी है और किस तरह से उनको फ़ायदा इससे मिल सकता है, और किस स्टेप पे उनको अपनी फील्ड के किस स्टेप पे उनको ये जो सर्विसेज हैं इनका इंतखाब करना चाहिए? मैं ये समझता हूँ कि इट्स रियली इम्पोर्टेंट फॉर देम नाउ कि ऑलमोस्ट इट हैज़ बिकम इनएविटेबल फॉर देम कि वो कंटेंट क्रिएट ना करें या बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत टाइम निकाल के। इसके दो तीन पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। फर्स्ट पर्सपेक्टिव तो ये हो सकता है कि वो उनके ज़ाती तौर पे उनके लिए कितना बेनिफिशियल है। तो अगर वो कुछ इस तरह का कंटेंट बनाते हैं या कुछ इस तरह की चीज़ करते हैं, तो पहला बेनिफिट तो उनको ये होता है कि वो अपना जो सेटअप है उसको प्रमोट कर सकते हैं। सो वहाँ पे उनके पास जो पेशेंट्स हैं, जो लोग उनसे हेल्प लेना चाहते हैं, वो उनको रीच आउट कर सकते हैं। तो उससे उनका एक अपना जो सेटअप है या उनकी जो अथॉरिटी है वो बिल्ड होती है। जो दिखेगा वो बिकेगा। या एग्जैक्टली। और दूसरा जो चीज़ है जिस पे मैं ज़्यादा कहूँगा कि जिसको अप्रिशिएट करूँगा, वो ये है कि पेशेंट अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। बहुत सारे ऐसे अमराज हैं जिसको पेशेंट जो है ना वो खुल के किसी भी डॉक्टर के साथ डिस्कस नहीं कर सकते। तो डिजिटल के थ्रू एक थोड़ा सा वो जो बैरियर बना होता है, उसका एक फ़ायदा ये होता है कि आपको डॉक्टर के सामने बैठ के एक्सप्लेन नहीं करना, तो आप डिजिटली रीच आउट करके कुछ इस तरह की बात डिस्कस कर सकते हैं जो आप शायद फिजिकली उसके साथ बिल्कुल। डिस्कस करने में हाँ। कंफर्टेबल ना हो। तो दैट कुड बी अ पॉजिटिव थिंग टू डू। मेरे ख्याल से रीच आउट ज़्यादा अच्छी हो जाती है डॉक्टर्स के लिए। सो एवरी डॉक्टर शुड actually make a positive good content, but for the sake of awareness only। मेरे ख्याल से उनको डिस्क्लेमर भी इनफैक्ट देना चाहिए कि अगर आपको इससे ज़्यादा कोई चीज़ महसूस होती है या इस तरह की कोई चीज़ महसूस होती है, तो आप हमारे पास आके हमसे मशवरा करें और फिर अपनी डिजीज़ को आइडेंटिफाई करवाएं एंड इवेंचुअली मेडिकेशन की तरफ जाएं एंड ऑल। रादर के आप एक तो खुद भी उसको एक जो सेल्फ मेडिकेशन है उसकी तरफ लेके जा रहे होंगे। तो मेरे ख्याल से अगर हम इसको पॉजिटिवली यूज़ करें तो डॉक्टर्स के लिए दो तीन पर्सपेक्टिव में ये बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। एक उनकी अपनी इनकम स्ट्रीम, दूसरा पेशेंट की अवेयरनेस, और तीसरा रीचिंग आउट टू द पेशेंट। तो मैं समझता हूँ ये तीन मामलात में डॉक्टर्स के लिए कंटेंट क्रिएट करना ज़रूरी है और डिजिटल मार्केटिंग उनको काफ़ी हेल्प कर सकती है। दे शुड बी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। आई एम श्योर कि बहुत सारे डॉक्टर्स भी सोशल मीडिया को कंज्यूम करते होंगे, एंड इनफैक्ट हमारे पास तो बहुत सारी पाकिस्तान में एग्जांपल्स हैं। I wouldn't name it, but जी। you would see couple of doctors जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं बिल्कुल। सोशल मीडिया पे, और उनका एक वो पूरा इन्फ्लुएंस जो हाँ, है वो है मतलब इट्स social लाइक अ media। फुल टाइम Yes, जॉब exactly। फॉर देम। Yes, तो वो it has turned out really good for them। जी।
थैंक यू सो मच मिस्टर अमार फॉर योर टाइम. बहुत अच्छा लगा Thank you आपसे so बात much. Thank करके. you so थैंक यू much. सो मच फॉर कमिंग. It's been an absolute pleasure for me as well. थैंक यू. Thank you. सो इसी के साथ हमारी जो सेकंड एपिसोड है वो यहाँ पे ख़त्म होती है. आई होप आपको इस एपिसोड से भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, हेल्थ केयर के हवाले से भी और डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की जो सर्विसेज हैं उनके हवाले से भी. नो डाउट कि डिजिटल मीडिया मार्केटिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है, चाहे वो हेल्थ केयर की फील्ड हो या कोई भी फील्ड हो. उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं. आपका कोई भी बिजनेस हो उसको ग्रो करने के लिए मार्केटिंग की ज़रूरत होती है. तो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज जो हैं उनका इंतखाब करना एक बहुत ही अच्छी और प्रोडक्टिव सोच हो सकती है. सो इसी के साथ हम अपनी सेकंड एपिसोड को करते हैं ख़त्म. अगर आपके कोई भी सवाल हो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं और हम कोशिश यही करेंगे कि हम हर एपिसोड में अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके पास लाएं. और कोई भी सजेशंस हो तो आप वो कमेंट में हमें बता सकते हैं. सो विद दिस आई विल साइन ऑफ नाउ. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. अल्लाह हाफ़िज़.